हेलो। ओह माय गॉड, ओह माय हेलो। गॉड। सर मैं आपकी आवाज सुन रहा हूँ क्या? हु इज दिस? सर आप बोल रहे हो? हाँ जी। यूट्यूबर? हाँ जी। ओह माय आप कौन बोल रहे गॉड। हो? सर सर आप यकीन ये नहीं करोगे, मैंने आपका। ये हेलो। हाँ, हेलो। सर आप यकीन करना, मैंने कैसे कैसे आपका नंबर निकलवाया है यार। हे ओह थैंक भगवान, ओए यार, आई कांट बिलीव थैंक दिस। सर ओह आर यू श्योर सर आप यूट्यूबर बोल रहे हो? हाँ, मैं बोल रहा हूँ ओह बट आई माय वांट टू नो आपको मेरा नंबर गॉड, कैसे मिला। ओह माय गॉड, हे भगवान। आप ऊपर एक वाले। मिनट सर बताएंगे मैंने आपका मुझे। नंबर, सर ये मत पूछो, आज ये मेरे ख्याल से सर 15वां दिन है, मैं आपको ट्राई कर रहा हूँ, कोई गलत नंबर दे देता था, कोई कैसे, फाइनली आज बात हो गई सर। सर मैं आपका फैन। ओह थैंक यू मैं सो मच। मैं नहीं हूँ आपका फैन। हाँ। मैं आपका फैन बिल्कुल नहीं हूँ। आप माइंड मत करना। 15 दिन हो गए मुझे, मैं आपका नंबर ढूंढ रहा था सर, मुझे आपका काम बिल्कुल पसंद नहीं आया है और मुझे एक धेले का नहीं लगता, मैं आपको बिल्कुल साफ बताऊं। मैंने फिर भी एक कम से कम एटलीस्ट बंदे को बताना चाहिए। सर मतलब आपका मेरे ख्याल से आपके शायद 6 वीडियोस हैं। मेरे को हाँ एक हाँ। बता दो जो एक मेरे को अच्छा लगा हो, एक भी अच्छा। तीसरे वीडियो पे आप जाओगे ना, आप देखना उसमें नीचे जाके देखना, अनूप करके एक वो आया होगा, अनूप मेरी आईडी से, उस पर लिखा हुआ है ये क्या बकवास है ये। अच्छा, तो फिर मुझे फोन क्यों किया है? मैं इसीलिए बता तो दूं, आपको याद है आपने एक इवेंट भी किया था छोटा मोटा स्कूल में, वो कॉलेज में। हाँ हाँ। मैं नहीं गया वहां पे, मैंने कहा कौन पैसे बर्बाद करे और वक्त भी बर्बाद करे। अरे मेरे को ये भी याद है एक वीडियो में आपने ये भी कहा था कि मेरे को सारी जगह फॉलो करो, एक जगह नहीं किया मैंने अभी तक फॉलो आपको, ना मैं करूं तो तू ना। मेरे को ये बता, तूने मेरे को फोन क्या किस लिए किया है? ये सब बातें कराने बोला के लिए मेरे किया है, ठीक को है? फोन फोन जिसलिए किया है वो तो अभी तक बात निकली नहीं। सर फोन इसलिए किया है क्योंकि फोन ही करता हूं मैं, जैसे आपका नहीं, काम है ना। तूने मुझे नहीं ये मेरे सब बताने के लिए फोन किया। को फोन इसलिए किया है क्योंकि आपको ये तो पता चला कि मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। और सुनिए, जैसा भी काम कर रहे हैं आप, कमाल काम करते हो, लेकिन भाई करते रहना, हिम्मत मत छोड़ना, ठीक है। यार गंदा बना है मैं यार। मुर्गा मुर्गा बना रहा था, मैं मुर्गा बना रहा बड़े हरामी हो। था। बाय 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 बाय। ओके भाई। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फुरकान साहब बात कर रहे हैं? जी, मैं फुरकान बोल रहा हूँ। आप कौन? फुरकान साहब मैं तहसीन बोल रहा हूँ। फुरकान साहब आपके 2 मिनट चाहिए थे, एक तो मुझे लिखवाए थे भाई, देना जरा वो, मैं लिख लूँगा। फुरकान साहब एक तो ये बता दीजिए, कितने 32 इंच लगेगा आपके यहाँ या 42 इंच लगेगा? 32 42 क्या लगाने हैं आप? मैं आपको सर 32 इंच लगाए या 42 इंच लगाएं? अरे खुदा के बंदे, 32 42 क्या लगा रहे हैं आप? टीवी की बात कर रहा हूँ, मतलब 32 इंच आपके यहाँ सही रहेगा या 42? क्योंकि मुझे बुकिंग करनी है और ज़्यादातर पूरे कराची की और पूरे पाकिस्तान की बुकिंग करनी है टीवी की। नहीं तो भाई साहब, टीवी टीवी आपको किसने बोला लगाने को? मेरे यहाँ तो टीवी है नहीं पहले ही। आपने, मुझे मालूम है आपने बोला नहीं है, तो मुझे एक तो टीवी लगाना है, नया भेजना है आपके यहाँ, और सफाई वाला भेजना है। ओ मेरी जान, टीवी क्यों भेजना है? किसने बुकिंग कराई है? मेरे यहाँ है पहले टीवी भाई। सर असल में मैं आपको बताता हूँ, आज पूरे मुल्क में ही हमको टीवी लगानी है और ये कॉन्टेस्ट भी चला था, इसमें फ्री टीवी दे रहे हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। तो मैं ये कह रहा था, आपका जैसे गैप सोफे के सामने रखते हो आप टीवी? नहीं जी, एक तो हमारा सोफे के सामने तो है, अगर आप दे रहे हैं तो हम बेडरूम में लगवा लेंगे। मैं सोच रहा था आपके यहाँ ये एलईडी एक तो आया है, एक मतलब फ्लैट टीवी आया है, हम्म। तो कौन सा इसमें लगा दें? तो आप ये फ्री दे रहे हैं आप? जी फ्री दे रहे हैं, फ्री दे रहे हैं। आप फ्री दे रहे हैं तो आप ये एलईडी लगवा दें। एलईडी 32 लगवा इंची दें। अगर, हाँ जी, और ये 32 इंची। 32 इंची, अच्छा 32 इंची। और एक सफाई वाला भेजेंगे, फिर असर के बाद एक सफाई वाला भी भेज देंगे आपके पास। नहीं तो सफाई वाला तो आप सफाई वाला क्यों भेजेंगे? जब आप टीवी अपना फोड़ोगे नॉकआउट के दिन, जब इंडिया पाकिस्तान का मैच होगा तो कांच कांच हो जाएंगे ना, तो सफाई वाला जरूरी है, फिर नया टीवी लगाएंगे आपके यहाँ। तो मैं उसको ऐसे बोल दूंगा, मैं उसको ऐसे बोल दूंगा कि भाई तू सफाई करना चाहिए, क्योंकि मेरे चूरा चूरा हो जाता है, जितने गुस्से में आप तोड़ते हो ना, तो वो बहुत दूर दूर तक जाती है वो कांच ना, तो उसको मैं बोल दूंगा, ठीक है। ओ खबीस जलील के बच्चे, तेरे को किसने नंबर दिया है मेरा? यहाँ पे कौन कर रहा है इधर? ये देखो फिर बुरा मान गया। हकीकत सुनता नहीं ना आदमी। अरे भाई जब मैच होगा तो आप हार जाओगे ना हमसे, है नॉकआउट हो अरे जाओगे ना अब। नहीं, हम क्यों हारेंगे? कोई वर्ल्ड कप चल रहा है। अरे जलीलों कैसे वाली नहीं? बातें ना करें आप, हम अरे नहीं मैं क्या हारने बातें वाले नहीं इस करूं, बार। मैं क्या बातें नहीं करूं, आपको मालूम नहीं, एक्सपीरियंस देख लो ना आप फिर बात नहीं, करते हो। मैं इंडिया आप से बोल रहा हूँ, हाँ बताइए। आप देखिए एक्सपीरियंस, यही हमारा होम ग्राउंड है, आप बातें कर रहे हैं ओहो, इस तरह यही से। नहीं आपका होम ग्राउंड है, ये किसने आप कहा था जलीलों आपसे? वाली
भाई आप साहब, जलीलों वाली बातें ना करें। मैं ओ जलीलों वाली खंजर। बात देखिए, ये मिर्ची लग रही है अलग बात है, आप बदतमीजी मत करिए। हारना तो नहीं आपको, हारना तो आपको है। अरे आपके विराट कोहली तो खेल नहीं रहे, और ये बताइए कोई वर्ल्ड कप चल रहा है जो हम आपसे हार जाएंगे? उसके बिना ही जीत के दिखाएंगे हम, है ना। विराट कोहली, आप तो अनुष्का कोहली भी है, आप तो दो दो कोहली है हमारे पास। तुम देखो कैसे धोते हैं हम तुम्हें, अब देखना तुम क्या हाल आप होगा तुम्हारा। अरे आप जनाब ये बताएं, कोई वर्ल्ड कप चल रहा है जो हम आपसे हार जाएंगे? ये मैच चल रहा है, आप इसमें हार जाओगे। वर्ल्ड आप कप देखें हर इस मैच बार, में आप हारते देखें, हो। नहीं नहीं नहीं, आप क्रिकेट चल रहा है। देखें कैसे हम आप जलीलों वाली बातें जलीलों कर रहे वाली हैं। बात आप कर रहे हैं। आप एक काम, लूडो खेलो ना, आप उसमें जीत सकते हो, उसमें भी पता नहीं है नहीं आपका। मैं क्यों खेलूं लूडो? मैं सांप सीढ़ी मतलब क्या? खेलूंगा। हाँ, खो खो आप खेल लो, बताएंगे मेरे को क्या खो खेलूं? खो खेल लो, खो खो खेल लो। मैं इस खो चीज खो का खेल पकड़ लूंगा। आता नहीं है आपसे, फिर आप क्रिकेट खेलने चले हो यार। विराट कोहली की बात कर रहे हो, विराट कोहली को तो जान के निकाला है हमने। मैंने कहा बैलेंस होने दे भाई टीम। ओ सुनो डंगर, तू ना बकवास कम कर, मैं तेरे घर आके मारूंगा तेरे ये को। देखो, बदतमीजी करने लगते हो जब आपको जवाब नहीं मिलता ना, तो, और मैच जीते नहीं जाता, बदतमीजी पे उतराते हो यार आप। तो आप क्या, आप भी तो यही कर रहे हैं। मैं क्यों फोड़ूंगा टीवी अपना? रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मेरी बात। ये देखो, ये पंगे वाला पड़ोसी बुरा मान गया। अब मेरी बात सुनो, इंडिया पाकिस्तान के मैच में लेट्स नॉक देम आउट। हेलो। हाय, ये कॉल वोडाफोन की तरफ से है। दिस कॉल इज फ्रॉम वोडाफोन। हिंदी में बात करने के लिए एक दबाइए। टू कंटिन्यू इन इंग्लिश प्लीज प्रेस 2। Hi, sir. Thank you for calling phone. I will be telling you about all the plans that we have right now. We have a lot of unlimited packs going on. There's a lot of you'll get a lot of data in certain plans where you have to pay very less, and even then you'll get like the best quality services from our provider. मैडम एक नंबर दबाया था मैंने, एक नंबर। Sir, it's okay. I understand, but I think we can have this conversation here right now. I will be telling you about all the plans that we have. We have got a मैडम एक नंबर हिंदी के लिए क्या बता रहे हो आप? मैं समझ भी नहीं पा रहा हूँ। सर एक बार आइए ना, बात नहीं कर रहे हैं। हेलो सर मैंने एक नंबर दबाया हिंदी के लिए, मैडम तो इंग्लिश में बता रही सारी। नहीं सर, वो जितनी भी इसलिए सुविधा इसलिए है। दबा रहे हैं। हमारे सॉफ्टवेयर से कोई प्रॉब्लम नहीं होती, वो आपसे हो सकता है एक ही जगह दो दब गया हो, तो आप बात कर लो। आप जब दो दब ही गए, ठीक है। कैसे बात कर लूँ सर? Sir, I understand your concern, but I will be telling you about all the plans that we have for you. Yeah. We have the best quality services and you will not regret. So the 3 GB pack will have unlimited calls, 1000 messages per day, 1000 STD messages per month, and you will get the best quality services. वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया। सब समझ में आ गया मैडम, मेरे को सब समझ में आ गया, पर आपको नहीं समझ में आया। मैंने एक नंबर दबाया था। Sir, I don't know what to do with this guy. He's not यार talking. आपको क्या प्रॉब्लम है? हेलो, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम सुदेश है। सुदेश जी, क्या प्रॉब्लम है? आप बात क्यों नहीं कर रहे जब वो कर रही है तो? सर जी बात तो मैं कर लूँ, समझ में भी बढ़िया आ रहा है, पर इनको नहीं समझ आ रहा है ना। मैंने एक नंबर दबाया अरे तो था। यहाँ तो दो दबाए हिंदी ना, में। यहाँ दो दबाए। क्या आप ही कर लो फिर इंग्लिश में। टेक्निकल वाले से बात कर लो, आप बेकार की बातें कर रहे हो। हेलो, हाँ जी क्या परेशानी है सर आपको? सर, परेशानी ये है, मैं अपने फोन से को फोन आ रहा है हिंदी में बात करने के लिए, एक दबा रहा हूँ, पर बात तो इंग्लिश में ही हो जा रही है। अरे तो समझ आपने में क्यों आ रहा है एक ना दबाया? नहीं आ रहा? नहीं तो आपने एक क्यों दबाया? एक हिंदी में बात करने के लिए। सर आप ये क्या कितना आपने बड़ा मसला बना दिया आपको। आपने इसको जी, आपने मैं दो दबाया। मसला नहीं, यार, मैं ये कह रहा हूँ, मैंने पहले नहीं, आप अपने हाँ। हिसाब से दबा लो यार, जो दबा रहे हो आप। मैं एक तो- मैं पांच दबा दे, पांच नहीं, दबा तो दे, ये क्या पांच मतलब है? पांच दबा चलो, दिया मैंने। क्या दबाया आपने? ये 5 नंबर। यार 5 क्यों दबा दिया आपने? सारे पैसे कट गए आपके। पूछ तो लिया पैसे करो कट यार। गए? पैसे कट गए सारे। मेरे फोन के पैसे काट सारे लिए। काट दिए आपने, दबाया ना वो 5 काट कल ही बुआ जी से पैसे लेके पैसे डलवाए थे इसमें, मैंने कटवाया। बैंक काट तुम रहे हो, 5 नंबर ही तो दबाया मैंने। कल तुम्हें पैसे काट ले, या बटन दबा रहा हूँ वहाँ पैसे काट रहे। बहुत खून पसीने कमाए से वाले पैसे आते हैं, और बड़ी मुश्किल से पैसे मैंने डलवाए हैं। मैं बता रहा हूँ, वो जो पैसे काटे वो पैसे डलवा दियो इसमें वापस। मैं भी चेक करवाऊंगा किसी समझदार आदमी से। अब पैसे कटे मिले वहीं आके पैसे ले लूंगा साले तेरे से सारे के सारे। हेलो। हाँ सर, हाँ। क्या? हाँ आपने आवाज दी है, पैसे कटवा दिए अपने, 5 दबा दिया। एक और चीज दबाना चाहता हूँ, 5 दबा दिया तो। क्या दबा रहे हैं सर? बहुत तेरे दबाना चाह रहा हूँ मैं। फोन काट दो सर, कुछ मत दबाओ, गला दबा लो अपना भाई। Hello. Hi, is that Sunny? Yes, who's this? Sunny, hi. Hello. Sunny, तरुणा बोल रही हूँ मैं, अमन की वाइफ। अमन Okay, आपका दोस्त, okay. अमन की वाइफ। हाँ जी भाभी जी, नमस्ते। नमस्ते। एक बात बताएंगे आप मुझे? हाँ जी, पूछिए। आप अमन के अच्छे दोस्त हैं। मैं आपसे कभी मिली नहीं हूँ, लेकिन आप अमन के अच्छे दोस्त हैं।
हाँ जी, मैं काफी अच्छा दोस्त तो हूँ फिर उनका। आपने भी छुपाया मुझसे ये धोखाधड़ी सब? कैसी धोखाधड़ी मतलब? मैं समझा नहीं कुछ। नहीं, आप क्या नहीं समझे, मैं आपको समझाती हूँ। आज चौथा दिन है, मैं अमन की शर्ट देखती हूँ, अमन की शर्ट पे एक बाल नहीं है लड़की का। हाँ, तो आप क्या क्या बोल रहे हो? मतलब मैं कुछ समझा नहीं। मैं बाल आपको मतलब समझाती क्या? हूँ ना, मैं आपको समझाती हूँ। मैं अमन की शर्ट रोज देख रही हूँ, रोज पाबंदी से देखती हूँ, एक बाल नहीं मिला है मुझे लड़की का अब तक, एक बाल। स्लीव्स पे तो देखा मैंने, कॉलर पे देखा, पॉकेट पे देखा, कहीं एक बाल नहीं है इसकी लड़की का। तो भाभी जी आप चिंता क्यों कर रही है? तो काफी अच्छी बात है, कैरेक्टर ठीक है उसका। कैरेक्टर की ऐसी की तैसी, उस टकली का नाम बताओ, उस गंजी का। कौन गंजी है जिसका बाल नहीं मिल रहा मुझे? मैंने शादी करी है, पागल नहीं हूं मैं। मेरे को जब शादी करी थी वादा किया था इन्होंने मेरे से। कौन है वो टकली, नाम बताओ उसका जल्दी। कौन गंजी है, नाम बताओ उसका। टकली का नाम बता रहा है, मैं तेरी भी शादी करा दूं किसी टकले से। सुनो भाई साहब, मैं नवेद बोल रहा हूँ, रेडियो मिर्ची से, ऐसी मजाक कर रहा था मैं। आई एम सॉरी यार, आपको डिस्टर्ब कर दिया मैंने, परेशान तो नहीं हुए भाई? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू सो मच। हेलो। या इज दैट पंकज? या पंकज, वेयर आर यू नाउ? सिडनी में हैं आप अभी? यस, हु इज दिस? पंकज, ये छोड़ो यार, हुज दिस। आप एक बात बताओ, माइंड मत करना, आप तो ऑस्ट्रेलिया चले गए, आप ये अपने दोस्तों को क्यों बोल रहे हो तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ? भाई मेरी मर्जी, मैं कुछ भी करूं। आप कौन हो पहले ये बताओ। नहीं, मैं आपको बता दूंगा मैं कौन हूँ, लेकिन आपका ये ठीक नहीं है ना। आपको क्या प्रॉब्लम है ये बताइए? इंडिया में कोई प्रॉब्लम है आपको, या अगर इंडिया में रह रहे हैं कोई प्रॉब्लम है आपको? एक्सक्यूज मी, हु द हेल आर यू? अरे यार कमाल है, अब आप बदतमीजी पे आ गए। मैं पूछ रहा हूँ, आप वहां पे रह लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप पैसे कमा लो, लेकिन यहाँ कुछ प्रॉब्लम लग रही है आपको? भाई मुझे इंडिया से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे बस प्रॉब्लम ये है कि इंडिया में लोग दूसरे की बात नहीं समझते हैं। अच्छा, मतलब इंडिया में एक दूसरे की बात नहीं समझते लोग? नहीं, बिल्कुल नहीं समझते। आर यू श्योर इंडिया में एक दूसरे की बात नहीं समझते लोग? नहीं, या नहीं आर यू समझते। मैड? आर यू मैड? बुरा मत मानना, आप बुरा मत मानना। और सुनो, जब इतनी बात हो गई ना, आप होल्ड करो, आप होल्ड करो। मैं अपने घर से रैंडमली इंडिया के लोगों को फोन करता हूँ। मैं भी इंडिया में ही हूँ, मैं दिल्ली में बैठा हुआ हूँ, रैंडमली फोन करता हूँ। आप ब्रो, हु आर यू? अरे यार मैं बता दूंगा ना मैं कौन हूँ। मैं आपको प्रूव करता हूँ ना कि आप गलत हो। आप कह रहे हो ना एक दूसरे की बात नहीं समझते। भाई साहब, हम तो आधी बात करते हैं और आधी सामने वाला समझ जाता है खुद ही। ये होल्ड करना, काटना मत, तो सुनो जरा, मैं अभी फोन कर रहा हूँ। ये लो, ये पहला फोन मिला रहा हूँ रैंडमली। हेलो। जोर से बोलो। जय माता दी। थैंक यू। अभी रुक, तो अभी तू होल्ड कर दो, अभी सुन, मैं लगाता हूँ, देख दिल्ली फोन लगाता हूँ। हम बात नहीं समझते एक दूसरे की, हैं? अभी सुन। हेलो। दम लगा के, हाय शाह, दम लगा के, हाय शाह, दम लगा के। हाय शाह। थैंक यू। हमसे पंगा ले रहा। अभी तो सुन, अभी भाई होल्ड करियो, बुरा मत मानियो, होल्ड करियो। दिल्ली, अभी उत्तर प्रदेश फोन लगाना थे मुझे, रैंडमली लगा रहा हूं उत्तर प्रदेश फोन, रैंडमली, माँ की कसम खा रहा हूं, किसी का नंबर नहीं है, ऐसे घुमा रहा हूं मैं। हेलो। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो। हेलो, कौन बोल रहा है? अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो। 80 90 पूरे 100, कौन बोल रहा है? इसको बताना बड़ा जरूरी है कौन बोल रहा है, आपको तो बाद में बताऊंगा। थैंक यू सो मच। हेलो। सचिन, सचिन। क्या कौन बोल रहे हैं? अरे यार, सचिन, 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 सचिन। मेरी बग्गी मेरा घोड़ा। अरे मेरी बग्गी मेरा घोड़ा। अबे यार, ये नेटवर्क की प्रॉब्लम है, उनको सिग्नल सही से समझ में नहीं आया कुछ। भाई इसके आगे तो मेरे को भी पता है, मैं बताऊं? नहीं, बताने की जरूरत नहीं है, जो मुझे बताना तो मैंने बता दिया, तू मत बता, ठीक है? तो ये भी नहीं पता, मैं नवेद बोल रहा हूँ रेडियो मिर्ची से। आज के बाद मत बोलियो हम हिंदुस्तानी आपस में एक दूसरे की बात नहीं समझते। चुपचाप वहां ऑस्ट्रेलिया रहता रहे, लेकिन इंडिया को कभी ऐसे बुरा करा, मैं बता रहा हूँ, चपेट मार दूंगा वहां पे आके, समझ गया? हेलो प्रीति। यस। प्रीति, मेरी बात हुई थी शर्मा अंकल से, तो उन्होंने बताया था यू आर लुकिंग फॉर समवन, एंड मेरा भी ओ या कैसे हो आप? Yeah, कैसे हो? मैं
मैं ठीक हूँ. How are you? मैं बहुत अच्छा हूँ. मैं अब क्या बताऊँ, मतलब ऐसे मौकों पे ना मेरी बातचीत बंद हो जाती है, बोली बंद हो जाती है. बट मैं थोड़ा सा अपने बारे में बता दूँ. आई जस्ट लव, मेरे को 90s के गाने बहुत पसंद है. आई मीन बहुत ज्यादा Wow, पसंद है. that's such a nice thing. मुझे भी 90s के गाने ना बहुत पसंद है. ओह माय गॉड, मतलब दोनों की चॉइस एक सी है. दोनों की चॉइस एक सी है. और मेरी पता है, और हम कितने अच्छे दोस्त बन गए शुरू में. मैं एक चीज़ और बताता हूँ. मेरे ना शुरू से आते हैं. मैं अब भी रोज सुबह 5 बजे उठ जाता हूँ. लाइक मैं मंडे टू संडे रोज, कोई दिन ऐसे नहीं छुट्टी हो तो भी मैं 5 बजे उठना ही उठना होता है मेरे को. Wow, that's such a nice habit. मैं खुद 5 बजे उठती हूँ रोज. आप भी 5 बजे उठते हो? Very good. आप भी उठते हो 5 बजे? हाँ जी. तो मैं तो टाइम्स ऑफ इंडिया डालता हूँ पेपर. आप कौन सा डालते हो? हैं? मैं तो टाइम्स ऑफ इंडिया डालता हूँ पेपर. मेरा तो ये है, साइकिल उठाई, अपना बंडल डाला, साइकिल चलाई और इतना दिन हर घर में. तो मेरा तो टाइम्स ऑफ इंडिया. आप कौन सा डालते हो? हेलो हाँ. प्रीति, आप कौन सा डालते हो पेपर? हाँ. क्या आप लोगों के घर जा जाके? हाँ, घर जा जाके. और घर ही जाना पड़ता है, ऐसे फिर कौन मानता है. करोगे मेरे से शादी? मतलब दोस्त तो हो ही गए हैं शुरू में. आप क्या सोच रहे हैं? दोनों जल्दी भी उठते हैं. क्या बोलते हो? वो एक्चुअली देखो, एक्चुअली के आगे बढ़ो ना. कोई फायदा नहीं है. काट दो हमारी किस्मत को. हाँ, कुछ नहीं होगा. आप झटका लग गया आपको और मुर्गा बन गया आपका. नवेद बोल रहा हूँ मैं. ओके जी, मेल पढ़िए मुर्गे से पहले. डियर नवेद, आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ. मेरी गर्लफ्रेंड है श्रेया, उसका मुर्गा बना दो प्लीज़. इन्फॉर्मेशन के लिए है कि हमारी शादी होने वाली है. हम एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं. मेरे पिताजी से मिली नहीं है. मेरे पिताजी आर्मी में हैं. ओहो, कर्नल हैं. और सबसे अच्छी बात कि आज के दिन के बारे में उसको कुछ नहीं मालूम है. 15 अगस्त है. प्लीज़ उसका मुर्गा बना दो. हेलो. बेटा, मैं कर्नल जय सिंह, कर्नल सौरभ का फादर, कर्नल जय सिंह. अच्छा. नमस्ते अंकल. नमस्ते. कैसी हो आप? अंकल मैं सवेरे जल्दी उठा करो. सवेरे जल्दी उठो. उठ के वर्जिश करो बेटा. ठीक है. वर्जिश करो. अंकल वर्जिश क्या होता है? मेरी अक्सर बात होती है सौरभ से. ही इज माई किड और मैं उसको देखना चाहता हूँ. मैं उसको देखना चाहता हूँ अपने बाद कि देश की सेवा करे. यू नो, देश हमारे लिए क्या क्या करता है. हम देश के लिए कुछ नहीं कर पाते. एग्जैक्टली. आज का दिन टुडे इज 15 अगस्त. अभी तक आपने नहीं बोला हैप्पी इंडिपेंडेंस. हैप्पी इंडिपेंडेंस. सुबह जल्दी उठो बेटा. श्रेया, आप माइंड मत करना, लेकिन मेरे को इतना गंदा लगता है. लोगों को पता नहीं है आज के दिन की इंपॉर्टेंस के बारे में. अंकल मैं तो आपको क्या बताऊं, आज का दिन इतना इम्पोर्टेंट है. मैंने इतना ट्राई किया कि मुझे परेड के पासेस मिल जाए. मैं चली जाती देखने, बस पासेस अरेंज. परेड नहीं होती आज. सुबह जल्दी उठो, जब पता चलेगा. नहीं होती आज परेड. एक्चुअली वो रिपब्लिक डे पे गई थी ना, तो इसलिए बात ही कर रही थी कि उसके पासेस नहीं मिले. मैं आपको बताता हूँ, व्हेन आई वाज इन आर्मी, मैं आपको बताता हूँ कितनी मेहनत करते हैं और उन लोगों ने कितनी कुर्बानी दी हैं. राइट. इस बात का एहसास आजकल, आई एम सॉरी बट आजकल यंगस्टर्स को नहीं मालूम है इसके बारे में. हाँ अंकल, मैं आपकी बात से बिल्कुल अग्री करती हूँ. मैं अभी परसों ही टीवी पे देख रही थी कि हमारे प्रेसिडेंट मिस्टर मनीष सिसोदिया बोल रहे थे कि देश के लिए बहुत चीजें करनी चाहिए और हम कंप्लेन करते रहते हैं लेकिन कभी करते नहीं है. मनीष सिसोदिया इज नॉट आवर प्रेसिडेंट. ओह सॉरी, मनीष सिसोदिया इज नॉट आवर प्रेसिडेंट. लेकिन सवेरे जल्दी उठते हैं वो. कुछ बातें हम बड़ों की आप लोग माइंड करते हो एज अ यंगस्टर, बट डोंट माइंड एट ऑल. अच्छा ठीक है अंकल, मैं फिर रखती हूँ फोन. Why? एक्चुअली कल जल्दी उठना है ना. जल्दी उठो बेटा, जल्दी उठो. गुड, कीप इट अप. हाँ, बाय. व्हाट बाय? जय हिंद. ओ सॉरी अंकल, भूल गई थी. जय हिंद. सुबह जल्दी उठो, नहीं भूलोगी. जय हिंद. बाय. हेलो. साकेत जी. हाँ जी. साकेत जी, पासपोर्ट अप्लाई किया था आपने? हाँ जी किया था. कहीं जाने वाने का सीन है क्या सर? पासपोर्ट अप्लाई कर रहे हैं? हाँ बस देखिए, कहीं ना कहीं तो जाएंगे ही. नहीं, जाना भी चाहिए. दिल्ली में रहते हो ना आप? हाँ जी. ओके, मैं पढ़ रहा हूँ. वैसे कहाँ से आप प्रॉपरली कहाँ से हो? किस मतलब बेसिकली कहाँ से हो आप? मैं जमशेदपुर से हूँ. जमशेदपुर से हो आप?
हाँ जी, आप भी जमशेदपुर के ही हो क्या? नहीं नहीं, मैं नहीं हूँ जमशेदपुर का, मैंने तो सुना भी नहीं कभी नाम, आपके मुंह से सुन रहा हूँ ना, मैं जा रहा हूँ। और फैमिली परिवार में सर, परिवार में कौन कौन है आपके? सर बीवी है और एक बच्चा है। बच्चा, लड़का लड़की सर? लड़की है। लड़की है, एक सेकंड सर, लड़की है। कहाँ पढ़ती है सर लड़की? यही दिल्ली में स्कूल में। अरे बात में। हाँ जी, आपके बच्चे भी वही पढ़ते हैं नहीं क्या? नहीं, मेरे बच्चे क्यों पढ़ेंगे, मेरे बच्चे नहीं पढ़ते। आपकी वाइफ वर्किंग है, हाउस वाइफ है? नहीं नहीं, वर्किंग है वो। वर्किंग है, किधर किधर काम कर रहे हैं? वो लिमिटेड में काम करती है। ओ लिमिटेड। हाँ जी, आपका कोई जान पहचान का काम नहीं करती मेरे है क्यों क्या? जान पहचान, मैं तो आपके मुंह से सुन रहा हूँ, मेरे क्यों होगा जान पहचान का? आप ही तो कह रहे हो आपकी वाइफ काम करती है वहाँ। भाई कौन है तू, क्यों परेशान कर रहा है मुझे? जानते हो आप मेरे को, जानते हो? नहीं मैं नहीं जानता, कौन है? रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। अरे नवेद बोल रहे हो? जानते हो आप नवेद को? नहीं मैं तो नहीं जानता, मैं क्यों जानूंगा, कैसा जानूंगा? अबे यार ये तो स्मार्ट हो गए। सर मुर्गा बना रहा था आपका, चलिए दोनों का बना दिया, तो आपने मेरा बनाया, मैंने आपका बना दिया। थैंक यू सो मच सर। पासपोर्ट बन रही है जाके वहां से, जहाँ से बनेगा। हेलो, और कहाँ हो रहे हो भैया? कौन? कहाँ कर रहे हो अभी? काम कर रहा था, कौन बोल रहा है? भैया हमारे बैंक ने 3 कार्ड निकाले, क्रेडिट के 3 कार्ड, तो मैं अगर बात करनी अरे टाइम नहीं है, बात तो सुनो, 3 कार्ड है। नहीं टाइम नहीं है। हेलो, क्या कर रहे हो, ज्यादा टाइम थोड़ी ले रहे हो, 2 मिनट तो ले अरे रहे हो। एक बार में समझ नहीं आता क्या? टाइम नहीं है, काम कर रहा हूँ यार, ऑफिस में हूँ। मानना रहा, काट दियो साइमा, तू करियो यहाँ को फोन और यहाँ से करियो बात। हेलो। Hello, sir. I'm calling from HDFC Bank. Is it a good time to talk to you? Yeah, sure. Please tell me what is it about? Sir, let me tell you, I would need 30 minutes, half an hour. No problem. I'm just free. It's about time we can talk. Sir, our bank has launched 3 credit cards and we'd like to offer you a very good deal. Would you be interested? Yeah, sure. Please tell me the details. Sir, how much do you earn, can I know? Mm-hmm. Sir, what is your Hello? monthly salary? I get about 50K per month. 50,000. Sir, we would like Yes. to offer you a premium credit card for that. Okay, can you please tell me what all the details is it about? So the formalities will take another hour. Do you have 1 hour? So how will be I doing the payment for these credit cards? या मैं तो इंटरनेट से भी कर सके तू पेमेंट, इंटरनेट से कर दे, चेक दे दीजिए। यही बात तो बता रहा तू शुरू में, जो हमारी गर्लफ्रेंड बोल रही, जब तुझे बड़ा बढ़िया लग रहा हो, हमसे ना कर रहा बात। हम भी तो 3 दे रहे थे कार्ड, हमारे कांटे लग रहे हैं कार्ड में, वहाँ को आधा घंटे पे दे रहे हो, हमारे 2 मिनट पे कांटे लग रहे हैं, वो भारी पड़ रहे हैं क्या? ना बेच रहे तुझे कार्ड कोई भी। हाँ सच लैंग्वेज देख, कैसी लैंग्वेज यूज कर रहा है। नहीं चाहिए, फोन रखना है, टाइम नहीं है मेरे पास बिल्कुल भी। हेलो। हाय। हाय, कौन? आदित्य। हेलो, आदित्य कपूर। या हाय। आपकी फ्रेंड ने बता दिया मुझे आप रोज स्टॉक करती हैं। कैसी हो तुम? बढ़िया। आवाज तक नहीं सुनी होगी तुमने आदित्य की आज तक? हाँ नहीं, वो हिम्मत नहीं होती थी। आवाज तो काफी सेक्सी है। थैंक यू। तुम कहीं किसी जहाज वगैरह में काम करते हो ना? मैं एयरपोर्ट पे हूँ। अच्छा, वो माइंड मत करियो, बट वो जो लड़की है, कौन है वो फोटो फेसबुक पे? मेरी फ्रेंड होगी। फ्रेंड है या गर्लफ्रेंड? गर्लफ्रेंड के बारे में कभी मैंने सोचा नहीं। फिर फोन क्यों किया तूने? मुझे बात करनी थी। बात तो चल ही रही है। तुमसे नहीं, तुम्हारे पापा से। पापा तो अभी नहीं मानेंगे। पापा ने कहा है अभी बीएड कर लो। तुम करती रहो बीएड, मुझे पापा से बात करनी थी। पापा तो है नहीं वहाँ पर। क्या कहना है तुझे? नहीं, मैं पार्ट टाइम लाइफ इंश्योरेंस भी बेचता हूँ, तो उनकी LIC पॉलिसी चल रही है, उसका चेक लेना था मुझे। फोन क्यों किया तूने फिर? इंश्योरेंस के लिए? हाँ, पापा से बात करने के लिए। अच्छा। और आदित्य क्या चल रहा है? एक्सक्यूज मी, आई एम नॉट आदित्य। मैं नहीं हूँ आदित्य। कौन बोल रहा है? मैं आदित्य का कलीग हूँ, वो उसको स्टॉक जो करती हो तुम, मेरे बराबर में बैठा, मैं बुलाता हूँ। आदित्य, यहाँ बात करो। हेलो। कौन? आदित्य। मेरे को पहले इन्होंने नहीं बताया था, मैंने देखा मैं रात में कुछ शौक करे थे ना, तो मैंने सोचा आपसे बात कर लो। और बताओ क्या हाल चाल है?
तो आदित्य है? हाँ, हाउ आर यू? आई एम आदित्य। फोन रख, मेरे पास इतना टाइम नहीं है बात करने के लिए तुझसे। देखा आपने, इंसान सही कहते हैं कि आवाज से कितना फर्क पड़ता है। हेलो, अभी फोन क्यों कर दिया तूने? आईफोन को कर दिया? काटूं? डैशबोर्ड नहीं काटो, सुन, डैशबोर्ड में से पैकेट निकाल ले, गाड़ी सर्विस देने के लिए आ जाते हैं। अभी पैकेट अपने जेब में रख ले, छिपा के रख ले, दियो मत, ठीक है? यार छोड़ा उसको छोड़ दे, छोड़ दे। हेलो हेलो, हाँ जी, हाँ श्याम सर्विस। हाँ जी बोल रहे हैं। ये फोन आया था इस नंबर पे। किया, हाँ जी बोलिए, क्या है? ये फिर पैकेट निकाला गाड़ी से? नहीं सर डैशबोर्ड से पैकेट निकाला नहीं निकाला अभी? सर आप कौन बोल रहे हो? बॉबी बोल रहा हूँ मैं। आपके डैडी भी यहाँ बैठे हुए हैं, गाड़ी लेने आए हुए हैं। पिताजी से बात करो। हाँ बॉबी। अरे पापा, मेरी गाड़ी से पैकेट निकाला है इन्होंने, फोन पे बात हुई थी इनकी। अब ये बोल रहे हैं पैकेट नहीं निकाला, इनसे पैकेट ले लो आप। सर आपके पापा भी यहाँ खड़े, हमने कसम से नहीं निकाला कोई पापा पैकेट। से बात कर रहा हूँ ना मैं, तेरे से बात कर रहा हूँ। पैकेट लो पापा इनसे आप। सॉरी सर, पैकेट हो पापा जाता को दे है, रहा है, नहीं दे मैं रहा दे है? रहा हूँ सर, दे रहा हूँ मैं, ये दे रहा हूँ। हमारा क्या, हम दूसरे कॉन्डम खरीद लेंगे, पूरा पैकेट आप रख लो कॉन्डम को, मेरा क्या है? क्या बोला? अंकल ले लो। अरे सुनो, हाँ जी, क्या नाम है तेरा? महेश। महेश, क्या क्या पैकेट है? कॉन्डम का पैकेट है। अपनी गाड़ी हो ही नहीं सकती है? उत्तर प्रदेश नंबर है, दिल्ली नंबर है? दिल्ली नंबर है। गाड़ी मेरी है? गाड़ी आपकी है ना, 9525। अबे डब्बा इसी में मिला तेरे को? हाँ 9525 में। डब्बे पे क्या लिखा है? ये रहा महेश। ये पिन्नी है, हेलो, पापा को दे दो इसके। हेलो महेश। हाँ बोल रहा हूँ। अरे मैं तो पापा को क्या दिया जा रहा है? तू सारे बैंक सुन ले, उसको क्या लिखा डब्बे के ऊपर बोल रहा हूँ मैं? निरोध लिखा हुआ है। तो पापा के हैं ये, ठीक है? अब ये जबरदस्ती पापा अंकल के पास जाता हूँ, मत बोल बार बार, जो रख ले अपना, इसको यहीं खत्म कर इसको बात को, ठीक है? ये डब्बा कोई नहीं देखा, डब्बा किसी गाड़ी से कोई डब्बा नहीं निकला, 9525 मेरी है ही नहीं, बस मेरा फोन ही नहीं आया तुझे। हेलो, एक पंकज। हाँ क्या हुआ? पंकज, वीडियो लैब से बोल रहा हूँ। हाँ कौन बोल रहे हैं? बातें हो ना, आप मूवीज लेने। हाँ हाँ बोलो। मूवीज आई हुई है, वो वाली देखोगे? कौन सी आई है? मडोना की देखनी आई है? ना भाई, मडोना नहीं देखी हुई है मैंने। जेलो? ना, जेलो की मेरे को 2 पड़ी है। सनी की आई है, नया प्रिंट है। नया प्रिंट? नया प्रिंट है। देख अच्छा भाई। सुनो बिल्कुल नया प्रिंट है। अच्छा बताओ, ये बिल्कुल अनएडिटेड है ना? बिल्कुल अनएडिटेड है। कितनी लंबी है? 2 घंटे 40 मिनट की है। सुन, प्रिंट अच्छा है ना? स्टोरी लाइन कैसी है? एक डायलॉग सुना रहा हूँ, वही देख के तू हिल जाएगा। रुक सुन। लाशें बिछा दूंगा, लाशें। ओए ओए, 1 सेकंड होल्ड कर, मुझे बाहर आता हूँ। एक मिनट रुक। अबे इतना मारूंगा तेरी मशाल दे दूंगा। ठीक है, क्या दिखा रहा है? पुलिस आ गई, पुलिस आ गई। पकड़, रेड मार। और देख, फोन पे है कोई, फोन पे नंबर आ गया या को पूरी कॉलर आईडी समेत। भाई तूने अगर नंबर काट दिया ना फोन का, घर पे पहुंच जाएगी तेरे पुलिस। हेलो भाई, कौन है वहाँ? सर। हाँ भाई पंकज, तेरे को तेरी वीडियो लाइब्रेरी अब मैं बनाऊंगा। भाई तेरे को कौन सी फिल्म चाहिए थी? अरे वो सर, जो है ना अपने सनी देओल जी की। सनी देओल की फिल्म क्यों ले रहा भाई तू? वो फैन हूँ सर मैं सनी देओल का। हाँ, कौन सी फिल्म लूं तेरे सनी देओल की? चल, मैं जो सही आदमी उनको फिल्म दे दे भाई। सर लगान भेज दो। लगान में कब है भाई सनी देओल? कौन सी चाहिए भाई? तेरे जूते पड़ेंगे इसमें। कब है भाई सनी देओल? तू फैन बन रहा है उनका? सर वो हम दिल दे चुके सनम होगी सर, वो दे दो। सर सर हेलो जी, मैं अमित बोल रहा हूँ। हमारा सर्वे का काम है और मेरे को पता चला कि आप दिल्ली एमएलए के जो इलेक्शन हैं उसमें आप आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से इलेक्शन लड़ रहे हैं, जो मेरे को पता चला। जो हमारे पूरे समर्थक है सारे हमारे साथ हैं, हमारे जो कॉलोनी के आसपास के सब लोग हमारे साथ हैं। जी, हमने अभी सर्वे कराया है और हम ये सारे उम्मीदवारों को ये बताना चाह रहे हैं कि दिल्ली की जनता वोट देगी, लेकिन दिल्ली की जनता को कुछ चाहिए। हम ये वादा कर रहे हैं कि भ्रष्टाचार जो है वो जड़ से मिटा देंगे। जातिवाद के ऊपर हम कोई वोट न लड़ेंगे। लेकिन जनता का क्रोध ये है कि जनता दिल्ली की बहुत नाराज है सारी ही पार्टियों से कि दिल्ली में पिछले 25 साल में अब तक दिल्ली में कोई भी बीच नहीं है। सारे बीच गोवा में
और बीजना है, हाँ, काय का बीजना है, गन्ने का बीज है, बीज नहीं, बीच। गोवा में जैसे आप बीच देखते हैं, गोवा में बीच है, बॉम्बे में बीच है, लेकिन हमारी दिल्ली में बीच नहीं है। भाई देखो, जब ये तो हमने पहले ही सोच ली ये बात जो तुम आप कह रहे हो, और जितवाओ दूसरी पार्टियों को। देखो जी, परमिशन लेके हम बीच खोलेंगे जिसमें रात के 12 बजे तक खुला करेगा। अगर कोई आदमी चाह रहा है बीच खोलना तो खोल ले, हमें क्या हुआ आपत्ति। हम तो ये चाहेंगे कि जैसे आदमी आ रहा है अपना बीच, तो वो अपना जैसे निकल रहा है बीच से अपना बीच बंद करके आ जाए। हम तो, हमारी सोच तो ऐसी है भाई। हेलो, इंटरव्यू हो गया है। नहीं तो हंस क्यों रहे हो आप? ऐसे ही हमको चुटकुला याद आ गया सर। ना तो ये इंटरव्यू कहाँ में छपेगा? बीच पे ना, बीच तो बाद में खुलेंगे। हेलो मैडम, वेरी गुड इवनिंग। हम एक सर्वे कर रहे हैं, आपके सिर्फ 2 मिनट लेना चाहते हैं। अगर आपके पास टाइम हो तो हम थोड़ी सी आपसे बात करना चाहते हैं। किस चीज का सर्वे है ये? मैडम, ये सर्वे ये है कि आजकल आपने देखा होगा इतनी सर्वे की कॉल आती है, इससे लोग परेशान रहते हैं और इन सर्वों को बंद कराना चाहते हैं। हर वक्त फोन करते हैं और सर्वे सर्वे सर्वे, बस हर आदमी यही कहता है। एक सेकंड रुकिए, ये हमारा सर्वे चल रहा है कि कितने लोग सर्वे से परेशान रहते हैं। मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा, इसमें आप यस नो पे टिक लगवा दिएगा। क्या सर्वे वाले ज्यादा सवाल करते हैं, यस और नो? यस। यस पे टिक। क्या सर्वे वाले बिना टाइम देखे आपसे बात करते हैं, यस और नो? यस। यस पे टिक। क्या सर्वे वाले ये नहीं देखते कि औरत जो है वो बच्चों के पास बैठी है, बिजी भी हो सकती है, सर्वे करने से मतलब है, यस और नो? यस। यस पे टिक। सर्वे वाले ये भी नहीं समझते कि आदमी कब से फोन बात कर रहा है, उन्हें अपनी बात पूरी करनी होती है, यस और नो? यस। यस पे टिक। अरे भैया, सवाल फिर क्या फर्क रहेगा? मैडम, आप नाराज हो रही हैं, आप नाराज। मेरी बात सुनिए, मैंने आपसे क्या पूछा, आप किस चीज से परेशान थी? सर्वे से। हम क्या बंद कराना चाह रहे हैं? सर्वे। और हम उसी लिए सर्वे कर रहे हैं कि क्या सर्वे बंद कराने चाहिए या सर्वे होते रहना चाहिए। ये तो बंद करो ना, अब तो बंद करो, इतनी देर हो गई है, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। तो मैडम, हो गया, हमारा सर्वे पूरा हो गया। भैया, फायदा क्या हो रहा है इसका, ये तो बता दो। इससे ये फायदा हो रहा है, इसका रिपोर्ट आएगी ना कि सर्वे गलत है या सही। तो कब आएगी रिपोर्ट? वो दूसरा सर्वे जब होगा उसमें निकालेंगे कि रिपोर्ट आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए। ये दूसरा सर्वे अभी कर लेता हूँ। क्या हर सर्वे की रिपोर्ट आनी चाहिए मैडम, आपको लगता है, यस और नो? ऐसा लगाऊंगी ना चाटा। हेलो, Could I speak to इकबाल? यस। मेरे को बताया किसी ने कि आप ये स्टैंड अप कॉमेडियन का में शो करा रहे हैं, राइट? हाँ। ये मेरा भतीजा मनोज, तो मैं मनोज को लॉन्च कराना चाहता हूँ। आपने फॉर्म भरा है इसके लिए? थोड़ी बात कर लेते हैं इससे, तो थोड़ा बात क्या करनी है मैं आपको बता रहा हूँ। आकर फॉर्म भरना होगा, फॉर्म भरिए, उसके बाद अगर वो क्वालिफाई करेगा। क्वालिफाई वैसे किन चीजों पे कर सकता है? इट शुड बी फनी फर्स्ट ऑफ ऑल। हाँ ठीक है। मनोज आ रहा है, एक सेकंड। हेलो हेलो इकबाल, हाय। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ, मैं आपको फोन पे एक डेमो दूं। एक बार एक फैमिली पूरी मॉल में जा रही थी, ये देखने के बाद एक वहां पे शॉपकीपर बोला, मैम एक्सक्यूज मी, मे आई हेल्प यू? मैम ने बोला कि व्हाई शुड यू हेल्प मी? उनके 2 बच्चे जो साथ थे वो बोले, मामा अगर आपकी हेल्प कर रहे हैं तो हमारी हेल्प भी करनी चाहिए। मनोज, यस, व्हाट डू यू थिंक यू आर एलिजिबल फॉर दिस? भाई नहीं, आपके अंदर फनी नहीं है कुछ, आप जो चीज हो। मैं ये चाह रहा था कि इसका अगर लॉन्च हो जाए ना, अरे तो launch मैं इसको होने मैं, के लिए नहीं आप मैं तो 6 लाख तो होना- तक देने को तैयार था लॉन्च में। आप 6 लाख रुपए दें, 12 लाख रुपए दें। Excuse me, Iqbal, excuse me. I'm not talking about रुपए, I'm talking about dollars. $6 लाख यू आर सेइंग। कोई बात नहीं है, कभी अभी कहीं और से लॉन्च कर देंगे। थैंक यू सो मच। तो एक बार मनोज से बात करेंगे। हाय इकबाल। अच्छा, आप कुछ और सुनाइए, क्योंकि पहले जो आपने बताया या समझ में नहीं आया। एक इंडियन दूसरे इंडियन से कहता है, भाई हम भारतवासी हैं। दूसरा इंडियन दूसरे से कहता है कि नहीं हम इंडियन हैं। तो दूसरा कहता है, एक इंग्लिश में बोल रहा है, एक हिंदी में बोल रहा है। लेकिन देखा जाए तो हमारे अगर हिंदुस्तान में कोई लैंग्वेज चलती है तो वो हिंदी चलती है। कोई भी आदमी सुबह के 5:30 बजे उठ के देखे तो कोई नहीं बोल रहा होता। गुड, ही इज सो फनी। व्हाई डोंट कम टू माय ऑफिस? मैं आ दूं। We'll have a cup of दुनिया में लोग कितने कमीने हो। जी, मेरा नाम जीत है, किस तरह से आपकी सहायता कर सकता हूँ? बेटा जीत ऐसे है, मैं पहली बार तो 15 कॉल कर चुका हूँ कस्टमर केयर, और मतलब कस्टमर केयर से मेरा इतना मतलब आज दिल खट्टा हो गया है। सॉरी इंटरप्ट करना चाहता हूँ, समटाइम्स हमारी सर्विस काम नहीं करते, जिस वजह से हम आपके कॉल्स ले नहीं पाते। हम आपकी किस तरह सहायता कर सकते हैं, आप बताइए प्लीज। मैं आपसे बात करने के लिए तकरीबन 4 घंटे से लगा हुआ हूँ बेटा जीत।
हाँ जी। आपको मोबाइल भी ट्राई कर रहा था, एक तो आपका मोबाइल नहीं मिल रहा, मोबाइल बंद है। क्षमा चाहेंगे आपसे, हम आपको बताना चाहेंगे हम अपने पर्सनल फोन यहाँ पे बंद रखते हैं सर, तो आप बताइए आपकी किस तरह से हम मदद कर सकते हैं यहाँ पर। मैंने जीत आपके पापा को भी फोन किया था, तो उन्होंने कहा भाई उसको पर्सनल फोन पे कर लो, कस्टमर केयर में काम करता है। सर क्षमा चाहूंगा, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? मल्होत्रा। आपने अपना ऐड भी दे रखा था मैट्रिमोनियल में शादी के लिए, और आपके पापा से ही मेरी बात हुई, तो मतलब हमारी अपनी बेटी है डॉली, मैं सोच रहा था आपसे डायरेक्ट बात कर लूँ शादी के लिए। अच्छा डॉली का ये है बहुत जल्दबाजी तो हमें भी नहीं है, लेकिन ये है कि हम 2.5-3 साल में सोच रहे हैं कि भाई उसको विदा कर दें। आपका प्रोफाइल देखा, उसमें अच्छा भी लगा, मतलब सारी चीज़ें अच्छी हैं, सारी फैमिली को दिखाया भी मैंने उस टाइम, तो हम क्यों ना इस मतलब एक कारण हो सकता है सर, हो सकता है आपने आपकी आउटगोइंग चार्जेस ज़्यादा आ रहे हैं, इस वजह से आप उसको वापस से आप रिवील करवा लीजिए, आप डिटेल निकलवा लीजिए, आपको पता चल जाएगा सर। 5 मिनट के बाद कॉल कर लो। ओके यार आप क्या बात कर रहे हो, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपके पापा से मैं मीटिंग रख लूँ तो भाई आपने जैसा कि आप जानते हैं सर, जिस तरह से आपने आउटगोइंग चार्जेस, आपने आउटगोइंग कॉल्स किए, चार्जेस उसी हिसाब से होते हैं। 15 मिनट के बाद मेरा ब्रेक होगा, मैं आपको कॉल बैक करूंगा। ओके ऐसे है, अगर अभी फाइनल कर दोगे ना तो ठीक है, वरना 2 रिश्ते और है डॉली के, और मैं ये नहीं कह रहा कि मतलब मैं जल्दी कर सर हमारे कुछ रूटर्स हैं जिनमें कभी कभी तकनीकी खराबियां आ जाती है, बट हम आपको भरोसा दिला रहे हैं कि हमारी सर्विसेज बेस्ट है सर, तो आप थोड़ा सा भरोसा दिखाइए, टेक योर टाइम। आप प्लीज और किसी रिश्ते को मत देखिए जब तक आपसे फाइनल ना हो। ओके सर। हेलो 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 आशु जी, वेरी गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। आशु जी, मैं फोन से बोल रहा हूँ। जैसे कि मैंने आपकी हिस्ट्री चेक करी, आपने कंप्लेन भी करी थी आपके बिल से रिलेटेड, मैं आपकी किस तरह सहायता कर सकता हूँ? एक बात बताओ आप, मैं तो इतना कॉल करता नहीं हूँ, इतने लंबे चौड़े बिल कैसे आ रहे भाई? मैं आपका बिल चेक कर लेता हूँ, अगर आपकी आज्ञा हो तो क्या मैं आपकी कॉल होल्ड पे डाल सकता हूँ? डालो होल्ड पे, करो चेक। ये मैं आपकी कॉल होल्ड पे डाल रहा हूँ। तेरे मस्त मस्त दोने मेरे दिल का ले गए चैन। आपकी कॉल हमारे लिए जरूरी है, अभी इसका आंसर दिया जाएगा, कृपया होल्ड करें। सर जैसे कि मैंने आपका बिल चेक किया है अभी, जिसमें आपने SMS इस महीने ज्यादा किए हैं। बहुत ज्यादा किया है SMS? जी सर। सारी दुनिया को मैंने SMS कर दिया। और ये कॉल किस लिए लगा, ये थोड़ा बताइए। सर मैं कॉल्स के बारे में चेक कर लेता हूँ, क्या आपकी कॉल को होल्ड पे डाल सकता हूँ? होल्ड पे डालो और चेक कर। ये मैं आपकी कॉल होल्ड पे डाल रहा हूँ। तेरे मस्त मस्त दोने मेरे दिल का ले गए चैन। आपकी कॉल हमारे लिए महत्वपूर्ण है, आपकी कॉल का जवाब जल्दी दिया जाएगा। सर जैसे मैंने चेक किया, आपका डेटा ये बता रहा है आपने STD भी काफी करी है और 1-2 ISD भी करी है। ये STD में पहले भी करता था, और पहले मेरा बिल 1,500 रुपए से ज्यादा नहीं आता था। हो सकता है सर आपने मुंबई जब आप गए हो, आपने वहाँ से ज्यादा कॉल करी होंगी। कितनी कॉल की है मैंने? सर मैं चेक करके बता सकता हूँ, क्या आपको होल्ड पे डाल सकता हूँ अगर आपकी आज्ञा हो तो? डाल और चेक कर। 16 जो प्यार का भड़का है भैया। आपकी कॉल हमारे लिए महत्वपूर्ण है, इसका जवाब जल्दी दिया जाएगा। एक बात बताएं आशु जी, आपका गुस्सा जायज है, लेकिन दुनिया में इससे बेहतर आपने कभी होल्ड का म्यूजिक सुना है आपको? नहीं। मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ आशु जी, और बड़ा मजा आया मुझे। मेरी बात मानिए तो आप अपनी मोबाइल कंपनी फोन करिए, उनसे पूछिए बिल कैसे बढ़ा है। हेलो, दीपक से बात करना था हमको। दीपक जी? कौन बोल रहा है? दीपक जी हम भोला बोल रहे हैं। अच्छा, क्या काम है बोलो। पासपोर्ट बनवाना है, तो अभी नौकरी लग गया है बड़ा मुश्किल से सऊदी में, आप अगर पासपोर्ट जल्दी बनवा दें तो बड़ा मेहरबानी होगा। 10,000 लगेंगे। 10,000 रुपया? दीपक भैया जी किस बात का 10,000? 10,000 लगेंगे, तेरे को बनवाना है तो बनवा ले, नहीं तो देख ले कहीं और चला जा। दीपक सर कागजात हमारे पास हैं। क्या? हमारा देखिए जन्म पत्री का वो है, हमारे पास सर्टिफिकेट है, आप चाहते हैं तो पहचान पत्र हम आपको दे देंगे। काफी और चक्कर लगाना पड़ जाता है, तो उसमें करीब 10,000 तो लग जाएंगे। दीपक भैया ये पूरा कागज है और 10,000 रुपया किस? क्योंकि उतना दौड़ भाग वहाँ करना पड़ता है, तू तो आके करेगा नहीं, करना पड़ेगा मेरे को। अगर हम 2 पासपोर्ट बनवा लें, एक हमारा और चाचा का लड़का है, उसको हम आपके बारे में बता दें, तो आप 2 में कुछ कंसेशन करेंगे? ओए सुन, मेरे बारे में किसी और को बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है? आपके बारे में हमको तो पता चल ही गया है। हम रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहे हैं।
अब देखिए आपकी कैसी खटिया खड़ी होती है और किस किस को पता लग गया। दीपक, मैं हिमानी बोल रही हूँ और मुझे भी पता चल गया है। हेलो दीपक, आई एम डॉक्टर त्रिपाठी और मैं अभी जो भी कुछ हुआ वो सब मैं सुन रहा था और मुझे पता लग गया तुम क्या कर रहे थे, समझे? वसीम बोल रहा हूँ, नवेद और तुम्हारी बात सुन ली है मैंने। Deepak, I'm Swati and I heard your conversation with Naved and now I know what you do. आज के बाद इस तरह को कोई काम किया तो तुम जेल में होगे और ये सारे लोग तुम्हारे पास दौड़ के आएंगे जेल में बंद करवाने के लिए। अब दिल्ली में कोई बचा नहीं है जिसको तुम्हारे बारे में पता ना हो। मैं सॉरी, मैं आगे से पक्का नहीं करूंगा, मैं मतलब छोड़ दूंगा मैं ये सब। हेलो गिरीश जी, मेरी आपकी बेटी से बात हुई थी वंदिता से, थोड़ी परेशान लग रही थी। गिरीश जी, मैं उसका टीचर हूं और मैं आपको सिर्फ ये समझाना चाह रहा हूं। जब वंदिता से मेरी बात हुई वो कह रहे थे कि वंदिता किसी लड़के से शादी करना चाहती हैं और आप नहीं करने दे रहे। मैं आपसे सिर्फ ये निवेदन कर रहा था और ये रिक्वेस्ट कर रहा था, प्लीज गिरीश जी, क्योंकि मेरी छात्र तू कौन बोल रहा? नहीं, मैं सिर्फ ये निवेदन करना था कि आप उसकी अगर शादी होने देते या ना होने। जहाँ मैं अपनी लड़की की शादी चाहूंगा वहाँ मैं कराऊंगा। तू कौन है भाई? नहीं, मैं तो सिर्फ टीचर हूँ। मैं तू अपनी बेटी की शादी करा दे, नहीं करनी शादी। एक अगर रीजन बता देते आप क्यों नहीं होने दे रहे हैं तो मैं उसको भी समझा देता कि अबे अंधा है मैं लड़का, अंधे के हाथ में दे दूं अपनी बेटी। बोल कौन है? गिरीश जी, मैं नवेद बोल रहा हूँ रेडियो मिर्ची से। और गिरीश जी, फोन मत काटिएगा। आपकी लड़की को ये बात मालूम है कि जिससे वो शादी करना चाहती है ही इज ब्लाइंड। मैं ये नहीं चाहता कि मेरे समझाने से आपके समझ में आए, लेकिन गिरीश साहब दिल पे हाथ रख के ये चीज बताइएगा, अगर आपकी बेटी की आंखें ना होती और कोई लड़का उससे शादी करना चाहता, बिल्कुल सच बताइएगा, कर देते आप? गिरीश साहब, कर देते आप? अपनी बेटी को हिम्मत देने के बजाय कि मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम एक अच्छा काम कर रही हो, तुम एक नेक काम कर रही हो, शादी करो, आप अड़चने डाल रहे हैं। जब वो खुशी खुशी शादी करना चाहती है और इन दोनों में मोहब्बत है। और गिरीश साहब, ये भी बता दूं कि मैंने सारी इंक्वायरी करी, वो लड़का पढ़ा लिखा है, MBA उसने करा है, वो लड़का जॉब करता है, उसका अपना एक घर है, उसकी फैमिली है। सिर्फ इस वजह से शादी नहीं होने दे रहा है कि वो उसको दिखाई नहीं देता। आपसे बेहतर तो वो देख सकता है, कम से कम आपकी बेटी की खुशियां तो देख रहा है। आपकी आंखें होते साथ है आप अपनी बेटी की खुशियां नहीं देख सकते और फिर जिद पे अड़े हुए हैं कि शादी नहीं होने दूंगा। मैं आपसे ये इल्तिजा कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज अपनी बेटी की बात को मानिए और बेटी की बात को नहीं, सही बात को मानिए। मैं बात करूंगा बेटी से। थैंक यू सो मच गिरीश साहब, शुक्रिया। आज आपकी इजाजत चाहता हूँ कि आप मुझे इतना वक्त दे दें कि मैं एक स्टोरी सुना पाऊँ। अच्छा, ये कहानी मैंने खुद लिखी है जिसका नाम है फिर आया था डायनासोर। तो सुनिए, आज से तकरीबन 201 मिलियन साल पहले इस दुनिया में डायनासोर्स हुआ करते थे। इन डायनासोर्स की खासियत ये थी कि ये बड़े गुस्से वाले हुआ करते थे और बहुत ताकत वाले हुआ करते थे, इसलिए हर किसी को खा जाना, हर किसी को मार देना। बहुत सालों तक सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। ऊपर वाले को ये पता था कि दुनिया में इंसान का आना बड़ा जरूरी है, तो इस मखलूक जिसको डायनासोर्स के नाम से जानते हैं, इसको खत्म करना भी बड़ा जरूरी होगा। इसलिए डायनासोर्स खत्म हो गए और इंसान आने शुरू हुए। इंसान बढ़ते गए, पूरी दुनिया में इंसान ही इंसान दिखने लगे। लेकिन आज से तकरीबन 200 साल पहले फिर आया था डायनासोर। जब फिर से इस दुनिया में आया तो दुनिया में आके सब कुछ देखने के बाद वो मुस्कुराया, क्योंकि उसको लगा कि जो काम वो करते थे वो काम तो दुनिया में खुद ब खुद हो रहा है। उसने देखा कि हिंदू मुसलमान के खून के प्यासे हैं और मुसलमान हिंदुओं को मारना चाहते हैं, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट एक दूसरे को मारना चाहते हैं। उसकी समझ में यह भी आया कि शिया सुन्नी को खत्म करना चाहता है। यह भी उसके समझ में आ गया कि सुन्नी शिया को मारना चाहते हैं। उसको यह भी पता चला कि पैलेस्टीनियन इजराइल्स को मार रहे हैं और यह भी समझ में आ गया कि इजरायली पैलेस्टीनियन के खून के प्यासे हो गए। ये सब देखने के बाद डायनासोर मुस्कुराया और वापस चला गया और ये मुस्कुराता हुआ कह के गया कि जो काम हम करते थे दुनिया में खुद ब खुद हो रहा है, तो हमारे आने की जरूरत नहीं है। फिर इस दुनिया में कभी नहीं आया डायनासोर। मुझे पर्सनली ये लगता है कि ऊपर वाले ने इंसान को सबसे बेहतर बनाया है, लेकिन 200 साल पहले जो डायनासोर देख के गया उसको शायद ये लगा होगा कि मैं सबसे बेहतर हूं, क्योंकि खून खराबा, एक दूसरे को मारना, ये तो हम भी करते हैं। अब ये कहानी खत्म होने के बाद हम सब कुछ अपने आप पे छोड़ देते हैं और जरा ये सोचते हैं कि इंसान होने पर हमें गुरूर होना चाहिए या इंसान होने पर शर्मिंदगी। एक बार सोचिएगा जरूर। हेलो हेलो मैडम। यस मैडम, आप प्लीज फोन डिस्कनेक्ट ना करो तो मैं आपको एक बात बताऊं, प्लीज सर, मैडम प्लीज। कौन बोल रहे हो? मैं मैडम आपसे
पूरी ज़िंदगी आप कितना लंबा जिएंगी ये तो ऊपर वाले जानते हैं, लेकिन मैं सिर्फ अगर 2 मिनट, वो भी आप ही की भलाई के लिए मैं फ़ोन कर रहा हूँ। और मैं सबको ये बताना चाह रहा हूँ कि मैडम चाय छोड़िए आप। क्या छोड़िए? चाय मैडम, क्योंकि मैडम चाय विस्की से भी ज़्यादा खतरनाक चीज़ है। कैसे बताइए? मैडम कल रात ही ये बात साबित हो गई। अब मैं आपको, अगर आप 1 मिनट दे, मैं आपको ये बताता हूँ। हुआ कुछ यूँ कि कल रात में एक पब में बैठा शराब पी रहा था। अच्छा। माहौल मैडम बहुत ही बढ़िया था, तो 7-8 पैग पी गया होऊंगा, पता ही नहीं चला कब में रात के 12 बज गए। अच्छा। मैडम आप यकीन करना, मेरे यही दिमाग में नहीं है, मैंने 2-3 पैग और मारे, रात के 2 बज गए मैडम। जब घर पहुंचा तो बीवी, जो मैं आपको बता रहा था ना, 4 कप चाय के पी चुकी थी। मेरे घर पहुंचती जोर जोर से चिल्लाने लगी, पूरा घर सर पे उठा लिया। पता नहीं क्या क्या बड़बड़ाई जा रही थी, बिना सोचे समझे मुंह में जो आ रहा था बोले जा रही थी। जबकि आप यकीन करना 7 से 8 पैग तो मैंने मार रखे थे, मैं बिल्कुल शांत रहा। अब आप सोचिए चाय कितनी खतरनाक चीज है। हेलो राजू। नहीं, राजू नहीं बोल रहा। राजू मेरी बात सुन, तुझसे बहुत जरूरी काम है, बस मेरे को 2 भाई, मिनट मैं दे राजू दे। नहीं बोल रहा भाई, मैं शानू बोल रहा हूँ। सुन बात सुन, 2 मिनट दे दे, मैं तेरे को बहुत जरूरी काम से फोन किया है इस वक्त। भाई मैं राजू नहीं बोल रहा भाई, मैं शानू बोल रहा हूँ। हेलो राजू। भाई मैं राजू नहीं बात कर रहा। हेलो राजू मेरी बात सुन ले, अगर जरूरी काम ना होता ना मैं तेरे को कभी फोन नहीं करता, मैं कसम बता रहा हूँ। मैं सुन ले, मेरी बात सुन, मैंने ये जरूरी काम है इसलिए मैं बात कर रहा हूँ तेरे से, अगर वो ना मैं परवाह भी नहीं करता। नंबर मिला रहा है भाई बार बार। हेलो हेलो राजू, मेरी बात सुन ले, मेरी बात सुन, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, इस वक्त मैं साथ नहीं दूंगा ना तो कोई नहीं पूछेगा, कोई तेरे। अब क्या है राजू, मैं राजू नहीं बात कर रहा, उल्लू के पट्टे बेटी। फोन का नंबर चेक कर ले, तू टाइम वेस्ट कर रहा अपना भी और मेरा भी। मैं राजू नहीं बात कर रहा, मैं शानू बात कर रहा हूँ। हेलो राजू, मतलब मैं ये कह रहा हूँ, ये मेरी बात सुन ले तू मेरे को पता है ना, दुनिया तेरे को ना पूछे, कोई दुनिया वाला ना पूछे, मैं जानता हूँ भाई की परेशानी। भाई जब परेशान होता है ना तो दिल के भाई पे लगती है, और फिर भाई फोन करता है कि मैं राजू की हेल्प करूंगा। भाई मैं राजू बोल नहीं रहा भाई। हेलो राजू मेरी बात सुन, अगर मेरे से नहीं कहेगा ना तो कैसे बताऊंगा मैं तुझे, मेरी बात सुन। तो भाई मैं तेरे को 1 घंटे ये तो समझा रहा हूँ, मैं राजू नहीं बात कर रहा, तू रॉन्ग नंबर मिला रहा बार बार। हेलो राजू मेरी बात सुन ले, बहुत जरूरी काम है मेरे भाई। तो सुन ले राजू। हाँ बोल, क्या राजू बोल रहा हूँ, बता क्या कहना चाहता है। सुन, ओए राजू प्यार ना करियो, करियो दिल टूट जाता है। मैं रात से सोच रहा था बताने के लिए। चाहत की बात ना करियो, करियो दिल टूट जाता है। मैंने पापा से कहा ना खुद बताऊंगा उसको, है समझ गया। सुन हम। हेलो कौन बोल रहा है? हाँ जी मैं रतन बोल रहे हैं जी। कौन बोल रहा है? रतन जी। हाँ जी रतन जी मुबारक। किस गलती वीर जी? ओ रतन जी, बजट में काजू सस्ते हो गए। रतन जी मुबारक, बजट में काजू सस्ते हो गए। काजू सस्ते हो गए? तो मैं क्या करा काजू सस्ते हो गए? तूने क्या अपने प्यो ने कमाने हैं? ओ वीरे की हाल चाल है? मैं ठीक है जी। मैं सुनिया भाई काजू सस्ते हो गए। काजू सस्ते हो गए। मैं क्या करा काजू सस्ते हो गए? तो हुण मैनू की कॉल कितनी है? सर काजू सस्ते हो गए, मुबारक। तो मैं की करा काजू सस्ते हो गए? जेड़े मैं इन्हें रोज मेट्रो से पैसे खर्च कर देना, वो तो सस्ते हुए नहीं हले। काजू सस्ते हुए, काजू तो मैं की करा? मैं मेट्रो में जाता हूँ, इतने पैसे खर्च करता हूँ, वहाँ घर के खा के जाता हूँ, वो सस्ता नहीं हुआ। क्या करूँ मैं बताओ? हो तो सर कल से काजू खाते हुए जाना मेट्रो में। फोन मजाक करने की बोलती है मेरे को, बिल्कुल बता रहे लोगों को परेशान कर रहे हो। कौन है ओ मैं आ गया जी, फोन कर देता है। सुनिए नहीं गल, मैं नवेद बोल रहा सी रेडियो मिर्ची तो। ओके जी बात। हेलो हेलो राजवीर।
Yeah, speak. राजवीर बेटे कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ, फाइन। लेट मी मैं स्ट्रेटली आपको बता दूं, राजवीर आपका मैट्रिमोनियल में प्रोफाइल तो हमने देखा ही था। एक मीडिएटर भी है, उन्होंने भी हमको बताया। मैं जानवी का पापा हूँ और जानवी उसकी भी हम शादी करने का सोच रहे थे, तो मैंने अपनी वाइफ से भी कहा भाई अब शादी वादी का सोचो। मैं असल में थोड़ा सा आपको जानवी के बारे में बता दूँ। पहले मैं इससे 4 साल पहले ही कह रहा था, मैंने कहा जानवी बेटा शादी कर लो। कहती है नहीं पापा पहले मेरी स्टडी पूरी हो जाए फिर ये चली गई लंदन। लंदन हाँ, होटल मैनेजमेंट का कोर्स किया है। फिर मेरे से कहती है मॉडलिंग में कर लूंगी, तो मैंने कहा अब 1 साल और लगाएगी शादी करने में। कहती है नहीं पापा पैशन है। she is into fashion also. मेरे से कहती है पापा मेरे को फेमिना मिस इंडिया जीतना है। मैंने कहा यार फेमिना क्या करेगी, लेकिन नहीं जिद थी अभी नहीं करनी शादी फेमिना। विनर तो नहीं थी, सेकंड रनर अप थी उसमें। She was doing femina. Yeah, femina. Okay, good. It's like double triple talent in one, like नहीं ये नहीं कि सिर्फ मॉडल है, मतलब घर के कामों में हाथ पूरा बटाना। मैंने कहा यार yeah, see, she like me only. I go to father shop, I helping mother also, like I get double roti in the morning, and also I singing, cricketing, everything my hobbies. Cricketing also my hobby, like Mahendra Singh Dhoni, and so I wanting to get into but father business also, and too many things. I sing also. I'm into singing, cricketing, shopping. 4 साल से पीछे पड़े हुए हैं, शादी कर ली है। शी इज गुड लुकिंग, शी इज चार्मिंग। उसकी मामा भी इसको समझाती थी नहीं मान रही शादी के लिए। I like her. Now I remember she's very pretty, she's beautiful, and कि जब होती है ना ऊपर वाला जब चाहता है तभी हो पाती है। So she I know I see her in that page and I like her and very beautiful she is. उसके मामा भी कहते थे कि बेटा गेट मैरिड, लेकिन अब जिद पे आई हुई है कि नहीं अभी नहीं करनी। अंकल God also wait you. आप मैं वेट कर रहा हूँ कि लड़की मिलेगी कोई। मेरे को लगता है कि ये आज होना होगा, तो you calling me, I talking to you, so आज लग रहा है वो सब आज चीजें हो रही हैं पूरी। एक दिन हमने बुलाया जानवी को, मैंने कहा बेटा अब आपको शादी कर लेनी चाहिए। जी सेड के नहीं पापा अभी मेरे को बिजनेस आगे बढ़ाना है। So the same happened here also in my life. So my mother and myself. So myself also unmarried till now. So I was also into my business of my father. So it's like same only. So I'm also unmarried. Now your problem is finalized. इसके पीछे इतना पड़े थे हम बेटे, इतना पड़े थे जानवी के पीछे। मैंने कहा कर ले। अब यकीन करना लास्ट जनवरी इसकी शादी हुई है, बड़ी मुश्किल से। जो अभी जनवरी गया ना, मैंने कहा चलो हो गई शादी। शादी as in wedding? Yeah. Proper wedding as in पूरी शादी कर दी है। Okay. Oh, shit. I miss it. हेलो प्रेम। हाँ जी प्रेम बोल रहा हूँ। प्रेम एक बात बताओ, ये क्या लगा रखा है आपने? हाँ जी कौन बोल रहे हैं? मैं चंचल का मामा बोल रहा हूँ, जिसकी दुहाई आप लगाते हो ना कि मोहब्बत करता हूँ। और हाँ जी मामा जी। प्रेम क्यों आप ऐसे कर रहे हो कि फोन कर के, जब चंचल के पापा नहीं चाहते कि आप दोनों मिलो और पहले आपको ये प्यार से समझाया है, क्यों अपनी जिंदगी आप ऐसे कर रहे हो जब बड़ों की इसमें मर्जी नहीं है? मामा जी मैं चंचल से बहुत प्यार करता हूँ और चंचल के पापा और आप मुझे चंचल से मिलने नहीं दे रहे। बेटा जब हमने आपको ये समझाया है मामा जी आप मेरी बात तो सुनो। आपने और चंचल के पापा ने मुझसे इतना प्यार करता हूँ और आप लोग मिलने नहीं दे रहे हो। मैं उसके बिना रह न सकता हूँ। मैंने आपको पता होगा 4 दिन से खाना तक नहीं खाया है और आप और आपके वो चंचल के बाद मेरे प्यार के दुश्मन बने पड़े हैं। वो तो मैंने इसके पापा को अभी बताया नहीं है। पापा को आप पापा को बताओ, आप उनको बताओ। आप मेरी हालत नहीं समझ रहे हो। आप
मैं उसके बिना रह नहीं पा रहा हूँ, मेरी हालत कुछ भी नहीं दिख रहा। मामा जी आप समझ क्यों नहीं रहे हो? मुझे कुछ चंचल के अलावा कुछ नजर नहीं आ रहा है। उसकी शक्ल देखे 7 दिन हो गए है मुझे। आप समझ सकते हैं, आपने भी किस तरह से मैं रह रहा हूँ बिना देखे 7 दिन से। मेरी क्या हालत है मामा जी। मैं आपको ये बता रहा हूँ, उसके जब पापा को मामा जी जब चंचल चलती है तो मेरा जी करता है उसके पैर के नीचे अपने हाथ रख दूं, इतना प्यार करता हूँ मैं चंचल से। अगर चंचल को कुछ हो गया तो मैं पूरी तरह से बर्बाद हो जाऊंगा। आप एक बात बताइए, वादा कर रहा हूँ उसको खुश रखूंगा, प्यार करूंगा, फिर भी आप मिलने नहीं देते हो, उसके पापा मिलने नहीं देते हैं। क्या कमी है मुझ में ये बताइए। आजकल मैं चंचल के अलावा कुछ भी नहीं सोच पा रहा हूँ, मेरे दिमाग में कुछ भी नहीं आ रहा, बस चंचल चंचल चंचल। बेटा प्रेम ऐसा है, देखो बड़े भी अपनी जगह कुछ सही होते हैं, लेकिन मेरी बात सुनो, परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैंने चंचल के पापा से ही बात करी और मैं खुद उसका मामा हूँ, हमारी भी लड़की है। जो हो गया उसे भूल जाओ आप। मामा जी नहीं भूल सकता चंचल को। मामा जी ये हो नहीं सकता। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि चंचल को भूल जाओ, जो हालात हुए उसे भूल जाओ आप। आज शाम को आओ, आप चंचल को लेके जाओ, गाड़ी लाओ, इसे घुमा के लाओ। मैं खुद चंचल के पापा से कह रहा था कि जब दोनों राजी हैं तो क्या हम दोनों अड़चने बन जाएं। सही कहा मामा जी, बिल्कुल सही कहा। मेरी बात सुनो, अपनी गाड़ी लेके आइए बेटा, इसको लेके जाओ। इसको वैसे भी आज 7 दिन हो गए बेड पे पड़ी हुई है। चंचल 7 दिन से बेड पे, मुझे किसी ने बताया तक नहीं। रात में सुबह में कहीं आओ और इसको घुमा के लेके आओ। बिल्कुल आऊंगा, इसे घुमाऊंगा और इसे आऊंगा। लेकिन उससे पहले इसको डॉक्टर को दिखाओ। बिल्कुल मैं दिखाऊंगा और मैं पूरा ख्याल करूंगा उसका। हमें परसों ही पता चला है, मैं जिद भी कर रहा हूँ, इसको स्वाइन फ्लू हो गया है। छींके मारी जा रही है बैठे बैठे। मुझे भी लग रहा है मेरी भी शुरुआत है शायद। मास्क लगा रखा है मैंने, वही चीखे मारी है। इसकी हालत इतनी खराब है। स्वाइन फ्लू हो गया है? हाँ बेटे, इसे स्वाइन फ्लू हो गया। N1 वाला स्वाइन फ्लू? हाँ वही बेटे, H1N1। तो आप इसको आइए यहाँ पे लेके, ठीक है? इसको घुमा के लाओ बेटे। N1 कहाँ गए बेटा? मामा जी। हाँ जी बेटे। मामा जी आप बुरा मत मानना, लेकिन अपनी भी सारी एक ईगो है। क्या हो गया? ये 15 दिन से मुझे नहीं मिली है ये। अब मैं भी इसे तड़पाऊंगा, दिखाऊंगा तड़प क्या होती है। 1 हफ्ते नहीं मिलूंगा इससे। आप 10 दिन अपने पास रखो उसे भी पता चलना चाहिए तड़प किसे कहते हैं प्यार की। हर आदमी की अपनी एक ईगो होती है, मेरी भी ईगो है भाई। यहाँ भी कोई खाली नहीं बैठा है, कब सबके पास काम होता है। जब मैं तड़प रहा था तब तो किधर थी वो। अब रखो उसे 10 दिन अपने पास। अपना भी कोई ईगो होता है भाई। लड़के तो मतलब थोड़ी है कि पीछे पड़े रहेंगे भाई, अपनी भी कोई ईगो है, एटीट्यूड है अपना भी। 10 दिन नहीं मिलूंगा, समझ में आ जाएगा। मामा जी आप रखो अपने पास उसे। अभी अपन भी खाली नहीं है, बहुत काम है। रखता हूँ, ओके बाय। हेलो अनुज, कौन बोल रहा है? बेटे अनुज कहाँ पे है? हनीमून एंड ऑल। कौन बोल रहा है? हेलो अनुज बेटे, मैं आपके पापा का दोस्त हुआ करता था और अभी तो हमें मिले हुए बहुत टाइम हो गया है। आप भूल गए हो शायद। बचपन में आप मेरे को अंकल तिवारी कहते थे और मैं आपके ऐसे चीक्स पकड़ता था। ओले 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 ओले, ये मोटे मोटे चीक्स होते थे आपके, इतना मजे करते थे। बेटे मैं आपके पापा का दोस्त हूँ, अब तो 10-12 साल हो गए मिले हुए। और बेटे कहाँ पे हो बेटा आप? अंकल मैं हनीमून पे आया हुआ हूँ, शिमला में हूँ अभी तो। शिमला में है? हाँ। तो बेटे शिमला में तो मैं भी हूँ। तो बेटे कैसे शिमला कैसे है? अंकल बस वही अभी डिसाइड हुआ था कि हनीमून पे शिमला ही जाएं, तो बस लेके आया ही हूँ। अच्छा शादी हो गई है? हाँ अंकल, तभी तो हनीमून हो गया ना मतलब अब। तो बेटे शिमला आया हुआ है, शिमला में तो मैं भी हूँ। कहाँ पे है शिमला में? होटल है, उसी में रुका हुआ हूँ। मैं भी शिमला में हूँ। वापसी मेरे को बिजनेस के काम की वजह से शिमला रुकना पड़ गया है। मैंने कहा अभी 3 दिन मैं शिमला रुकूंगा। फिर मैं सोच रहा था यार कि कहाँ यहाँ पे मैं होटल देखूं, अब जान पहचान हो ना हो, रिश्तेदार कोई है नहीं। मैंने कहा हमारा बच्चा है वो है अनुज हनीमून पे। तो बेटा 3 रात की बात है, 3 रात में मैं यहाँ पे से वेडनेसडे को निकल जाऊंगा। और मैंने कहा भी, मैंने अपने दोस्तों से कहा, मैंने कहा अनुज है, मेरे को बचपन में तिवारी अंकल कहता था, उसको पता चल गया ना अपने ही रूम में रखेगा, मेरे को कहीं जाने भी नहीं देगा। अंकल मैं हनीमून पे आया हुआ हूँ ना एक्चुअली, तो बस ये अब
तो मैंने कहा वही रुकेगा 3 दिन, मैं वेडनेसडे को निकल जाऊंगा सुबह, मेरे को उठाना तो। अंकल एक्चुअली प्रॉब्लम ये भी है कि मैंने जो रूम बुक करा है वो साला रूम ही इतना छोटा है, तीसरे की जगह नहीं, तीसरे क्या हमारा सामान ही नहीं आ रहा है, तो कैसे आप एडजस्ट क्या। बेटा छोटा कहाँ है? क्या मतलब? मेरे को तो सही लग रहा है रूम, ये तू बता रहा है कम से कम 12 बाई 14 का रूम है ये, एक्स्ट्रा बेड तो देते हैं, मैंने रिसेप्शन पे पूछा है। अंकल आप एग्जैक्टली हो कहाँ? मैं तेरे रूम में हूँ। मैंने रिसेप्शन पे पूछा, मैंने कहा अनुज कहाँ है? कह रहे अभी अपनी वाइफ को लेके निकले माल रोड घूमने, बाहर है, होटल में नहीं है। फिर मैंने आईडी प्रूफ दिखाया, मैंने कहा मेरे दोस्त का बच्चा है, 12 साल पहले मिले थे, चीक्स खींचते थे उसके। फिर उन्होंने आईडी प्रूफ रखा है, उन्होंने फिर चाबी दी है तेरे रूम की। आप मेरे रूम के अंदर हैं? हाँ वैसे बेटे एक बात बताऊँ, बुरा मत मानना, जब बचपन की तेरी हालत थी ना, कपड़े उल्टे सीधे, रजाई उधर पड़ी हुई है, इधर पड़ी, अब ये देख रजाई, इसको ठीक कर दो, इसकी तो तय भी। ओह अंकल, हेलो अंकल, रजाई मत छूना यार, आप रजाई को हाथ मत लगाना, छोड़ो रजाई, छोड़ो अभी। ये देखो तकिया सीधा नहीं रखा, तकिया अंकल ओ तकिया को हाथ में लगाया, नीचे रख, छोड़ो अंकल, तकिया को हाथ मत लगाओ, उठाना मत उसे। क्या हो गया बेटे? अरे मैं कह रहा हूँ ना आपसे, उधर बेड की तरफ मत देखो यार, आप उधर मुंह करो, दूसरी मुंह करो, खिड़की साइड देखो यार आप। ये ड्रॉर खुली हुई है बेटा, इसमें कुछ खाने को है? ड्रॉर को मैं छू लिया तू, ओए ड्रॉर नीचे रख, हाथ हटा, सारा सामान ऐसे छोड़ यार, क्या कर रहा है? बेटा चिल्ला क्यों रहा है यार? मेरी बात तुम बाहर जाओ, तुम्हारे अंकल का बच्चा साला। तू चिल्ला क्यों रहा है बेटे? मेरे को तो यार टॉयलेट भी है, टॉयलेट को टॉयलेट मत जाइयो, मैं कह रहा हूँ। बेटे मैं तिवारी अंकल बेटे। अरे माँ की तिवारी अंकल की बेटा पापा का दोस्त। अरे मरा गया तेरे पापा यार, मैं हनीमून पे आया, अंदर घुस गया, तमीज नहीं था बुड्ढे। बेटे मैं आपसे कह रहा था, ओए एक मिनट, कपड़े रखने हैं, मैं रख देता हूँ ना कपड़े इसमें। अबे बुड्ढे समझ नहीं आ रहा तुझे, छोड़ दे दूर, मेरे बेड से दूर हट, मेरे बेड से दूर हट, पीछे आ जा। एक बात बताओ, उधर वो नीले रंग का पैकेट पड़ा है, नहीं पड़ा उधर देख। हाँ बेटे पड़ा, क्यों? अरे तेरी माँ को साले, निकल वहां से, बाहर निकल, तुझे चाबी किसने दी है बताओ? एक्सक्यूज मी सर। यस। अगर आपको रूम सर्विस की जरूरत हो तो 22 डायल कर देना। ओके आई विल कॉल यू। इसको बुला, उसको रोक, उसे बुला, पीछे आई से बुला, वापस बुला उसे। आपको बुला दे। यस सर। अरे ये जो बुड्ढा खड़ा है, इसे मेरे रूम की चाबी किसने दे दी है? सेना, इस बुड्ढे को फौरन निकालो रूम 212 से, वरना आग लगा दो, तुम्हारे होटल में केस ठोक दूंगा सालो। सर ये रूम नंबर 212 में नहीं है, ये रूम नंबर 213 में है। अच्छा बेटे आनंद। हाँ मैं ये सोचता था कि मेरे दोस्त का बच्चा अनुज मखीजा। अनुज मखीजा? मखीजा साहब का लड़का है। अरे यार अंकल, अनुज दत्ता हूँ मैं। आप 212 में हो क्या? हाँ मैं 212 में हूँ। मैं 213 में हूँ। यहाँ पे मेरा भी एक वो आया हुआ है, दोस्त का बच्चा 213 में, अनुज नाम है उसका। अब मैं सोच रहा था मैं कहाँ हनीमून, मतलब मैं कहाँ रात गुजारूं, 3 इसलिए फोन कर दिया मैंने। अरे अंकल वहीं से रुक जाओ आप, ठीक है? 12 बाय 14 कमरा है वो, बहुत बड़ा रूम है, सारी फैसिलिटीज है भाई, टॉयलेट तो है वो, बड़ी तेल लग रहा था आपको। बेटे कितना चिल्लाक है तू, और तेरे से ज्यादा चिल्लाक तेरी बीवी है जिससे तेरी शादी हुई है, उसने सारी इन्फॉर्मेशन दिया मेरे को कि इसका मुर्गा बनाओ, और मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। आज मेरे को पता चला इंसान कितना कमीना हो सकता है, दूसरे के रूम में हनुमान की हंसी तसी करा ले और अपने हाँ मुझे चलो, हाँ ठीक है यार, ठीक है। सिर्फ स्टार दबाएं, शुल्क लागू। जीत की हवस नहीं, किसी पे कोई वश नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार दो, मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में दहाड़ दो। हेलो हेलो, इज दैट मोंटी बली? हाँ जी बोल रहा हूँ। आई एम सो सॉरी मोंटी बली, मैं आपको इतनी जल्दी में कॉल करी, एक्चुअली बहुत प्रॉब्लम में हूँ, एंड दिनेश सेड कि ओनली यू कैन हेल्प मी अभी। दिनेश? एक्चुअली आई एम अ मॉडल एंड आई वाज जस्ट कमिंग बैक, मेरा शूट खत्म हुआ था। हाँ जी। तो मैं आउटर रिंग रोड पर ही थी। हाँ। और मेरे बिल्कुल पीछे में एक गाड़ी थी, और मुझे दिख रहा था कि वो, और मैंने थोड़ा सा बस अभी तेज, ज्यादा ओवर स्पीड भी नहीं किया, जरा सा तेज किया, और इस बंदे ने मेरे बिल्कुल एक्सीडेंट कर दिया। और अब मैं बोल रही हूँ कि आप अपनी गलती मानिए, आपने पूरी मेरी गाड़ी में डेंट डाल दिए, तो ये बोल रहे हैं कि आप मैडम आपकी गलती है। बंदा कौन है? बिल्कुल अब मिडिल ऑफ द रोड में खड़ी हुई हूँ, मैं इनसे कह रही हूँ गलती मानिए, लोग भी नहीं मदद कर रहे हैं। सो अनोइंग। आई अंडरस्टैंड आई एम अ मॉडल, आई अंडरस्टैंड आई एम गुड लुकिंग, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप मेरी गाड़ी में आके स्क्रैच डाल देंगे, डेंट डाल देंगे, ऊपर से मान भी नहीं रहे हैं। नहीं ये तो साले हम
अगर हम साले जरा सा 2 दिन भी चुप हो जाए ना, मैं ना बातें कम करता हूँ, गोलियां ज्यादा चलाता हूँ, समझ आ गई ना। मेरा नाम ले लो हर जगह, अभी सही हो जाएगा। मेरी बात किए बिना सही हो जाना उस बंदे ने। 15 मिनट से इनको कह रही हूँ कि यू प्लीज एडमिट कि आपने मेरी गाड़ी में डेंट डाला, और मैं ये भी नहीं कह रही कि आप ठीक कराइए। ये अभी मैंने आना है ना 2 मिनट में ठीक हो जाना है। अभी ये बंदा जितना भी अपनी एकड़ी दिखा रहा है दिल्ली में, बैंड साला। अभी अब बात कराओ, मेरी बात कराओ इससे। आप प्लीज इनसे बात करिए, मोंटी बल्ली जी से, बदतमीज आदमी। हेलो हेलो, हाँ जी। हाँ भाई बोलियो, कुछ मत, सुन ले मेरी बात ढंग से, ठीक है भाई। मोंटी बल्ली बोल रहा हूँ। 2 मिनट में जो तूने अपनी गाड़ी पहले तो साइड ले ले, समझ आ गई ना। मैंने आ गया ना, मेरे राम लखन बोलने हैं। हाथ चलेगा, मेरी टांग चलेगी, गोली चलेगी, धाए धाए। तू चाहता है तेरे घर वाले माँ बाप से अफसोस करें, तेरी टांगे कट गई, तेरे टूट जाएंगे टांगे वांगे हैं, निकल ले बेटे। मैडम से बात कर, पैसे दे और तितर हो जा 2 मिनट में। लेकिन आप मेरी बात सुनो। अच्छा मोंटी बल्ली बात कर रहा, बीच में क्या बोल रहा है? तेरे को बोला ना सिर्फ सुनना है, पैसे देने, तितर होना है। मेरी बात मैं जो इनसे उस तरह लगा कभी तेरे गर्दन पे है? नहीं तो लग जाना है, घुस जाना अंदर। चल चल तितर हो। और तू है कहाँ पे अभी? पुलिस चौकी। पहले ही पहुंच गया है? डर लग रहा था ना, मोंटी बल्ली आएगा, गिरबान पकड़ के खींच के लेके जाएगा वहां पे पूरी रजोकरी में। किसी भी पूछ लियो मोंटी बल्ली क्या चीज है और कौन है, समझ आ गई? और ये पुलिस चौकी से बाहर कब निकलेगा तू? जब ड्यूटी खत्म होगी। ड्यूटी? हाँ जी। अब ड्यूटी करते हो? हाँ जी। आप अब पुलिस चौकी में ड्यूटी करते हो? हाँ जी। ये इनसे ना लड़कियों से अपना ये गाड़ी चलती वलती है नहीं, मैं समझाता हूँ। आप जरा उनको फोन दो। मैं फोन दे रहा हूँ भाई। यस मोंटी बल्ली। हाँ मैंने समझा दिया इसको, मैंने इसको बड़ा सॉरी बोल रहा है, हाथ पैर जोड़ रहा है, पता नहीं देखो आप उधर रो रहा है क्या? आपको बिल्कुल परेशान नहीं करेगा, मोंटी बल्ली का पूरा नाम चलता है यहाँ। 2 मिनट में प्रॉब्लम सॉल्व हो गई आपकी। नहीं मोंटी बल्ली, आप इसे और समझाइए, मैं इसे फोन दे रही है, इसके चेहरे पे जरा भी शर्म नहीं है। हेलो अंकल, बहुत डांटा मैंने इसको अभी, ठीक है? मैंने उसको समझाया कि ऐसे थोड़ा गाड़ी चलानी होती है। आप जरा उनको जरा फिर से फोन दो, मैं पूरा डांटता हूँ, आपका पूरा मसला खत्म करता हूँ। ले भाई बात करो यहाँ से। हाँ जी मैडम बात करो। हाँ मोंटी बल्ली। अरे आप, मैंने बहुत डांट दिया इसको, ठीक है? आप इसको दूर ले जाओ, इसका रोना निकलाना है दुनिया के सामने सारा। आप चिंता ना करो, आपका काम पूरा हो गया है। अभी भी बहुत गंदे तरीके से घूर रहा है, शर्म ही नहीं आ रही है इसके चेहरे पे। अभी भी घूर रहा है? कराओ मेरी बात कराओ। हेलो अंकल। हाँ जी। अंकल खत्म करते हैं बात को, बहुत डांट दिया मैंने उसको, कहीं रोना ना आ जाए उसको आपका सामने। ऊपर अभी मैंने बहुत डांटा उसको, ऊपर से मुझे कह रही है आपकी गलती है। मैंने कहा चुप कर, है उनकी गलती कैसे होगी अंकल की? खुद तो गाड़ी चलानी आती नहीं। अब एक बार जरा उसको फोन दे दो, मैं अभी खत्म कर देता हूँ। हाँ मोंटी बल्ली। अरे यार अब उसको समझाओ यार, हाथ जोड़ रहा है मेरे, बोले जा रहा है मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मत करो मत करो। अब अपना भी दिल है, अब कितना सुनाऊं उसको? फिर मेरा हाथ उठ जाएगा, मैं फिर वहां आ जाऊंगा तो फिर और रोना निकल आना है उसका। कहीं का नहीं छोड़ा मैंने उसको। आप टेंशन ना लो, मोंटी बल्ली है ना, आप टेंशन ना लिया करो, ठीक है? अभी बात मत कराना, अब उनसे हो गई है मेरी जितनी बात होनी थी, ठीक है? हेलो, इज दैट शैलेंद्र? बोल रहे हैं? शैलेंद्र रोमा। ओके, आई वांट टू टेल यू समथिंग शैलेंद्र। जानती हैं थोड़ा फोन में आवाज कम, हिंदी में बोलिएगा का? शैलेंद्र सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ मैट्रिमोनियल में मैंने आपको देखा था। आई वांट टू टेल यू, मैंने आपको एक बार मार्केट में भी देखा है। हाँ बताइए। शैलेंद्र, मैंने बहुत सोच समझ के आपको कॉल किया। मैं भी शादी करना चाहती हूँ एंड यू नो। तो एक काम कीजिए ना, हाँ। हम लोग मिल लिया जाए, मिल के हम लोग बात कर लिया जाए। बट शैलेंद्र, आई वांट टू टेल यू समथिंग, एक प्रॉब्लम है। अब शादी ब्याह का मामला है, हर चीज बताइएगा, नहीं तो फिर खुल के ना रहना होगा अब हम लोग को। और हम आपको सब सच बताएंगे अपने बारे में, आप हमको सब कुछ बताइएगा। हाँ मैं मानती हूँ कि ये होना चाहिए, बट शैलेंद्र, आई हैव अ किड। मेरा बच्चा है शैलेंद्र। हम भी बच्चे हैं अपने माँ बाप के। तो मान लीजिए कि बाबूजी का डेथ हो गया है ना, तो बच्चा बड़ा हो जाएगा, हम बड़ा करेंगे उसको, काहे टेंशन नहीं है उस सबका? नहीं, इस बच्चे के पापा की डेथ नहीं हुई है। क्या हो गया? मान लीजिए डाइवोर्स हो गया ना, यही बात है, डाइवोर्स हो गया तो ठीक है, कोई बात नहीं है। ऐसा थोड़ा ना कि आप जवानी में ऐसे ही बैठी रहिएगा।
शादी ब्याह कीजिएगा, अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाइएगा। हम खुले विचार के आदमी हैं। डिवोर्स नहीं हुआ है शैलेंद्र। तो डिवोर्स हो जाएगा। आप डिवोर्स चाहती है ना, तो डिवोर्स करा देंगे हम। हमारे दोस्त लॉयर हैं, घबराइए मत। तो सबके लिए खुला विचार के हम लोग आदमी हैं। 2014 में जी रहे हैं, कहता मैं 2015 हो गया ना जी। रोमा सुनिए, मेरी बात सुनिए। हम कह रहे हैं कि हम लोग कोर्ट में शादी कर लेंगे। ऐसा क्या दिक्कत है? कोर्ट में तुरंत झट डिवोर्स होगा, अपट ब्याह हो जाएगा। सुनिए, ठीक है ना, हमारा मामा है ना, वो बोल रहे हैं 2.5 लाख खर्चा है शादी में या 3 लाख खर्चा है शादी में। अब हम लोग अपना फ्यूचर का देखेंगे। शादी ब्याह पहले देखिए, तुरंत डिवोर्स में कोई दिक्कत नहीं हो, डिवोर्स तुरंत हो जाएगा। डिवोर्स 5 मिनट का खेला है, ठीक है ना। अपट ब्याह कर लिया जाएगा, अपट हम लोग निकल चला जाएगा। क्या बात है, बच्चा को भी लेके चला जाएगा। आप बोलिए, आपको हम बाद में बोलने देंगे, ब्याह के बाद जितना बोलना है बोलिएगा, लेकिन अभी मेरा बात सुनिए, ठीक है ना। हम लोग डिवोर्स अभी पहले, सबसे पहले डिवोर्स लेने के लिए हम लोग कोर्ट में जाना होगा। 5 मिनट में तुरंत हम लोग फिर ब्याह हुआ करके वही निकल चला जाएगा। अब बाकी आदमी तंग करेगा आपको, तो हम है ना। वो तंग नहीं करे।